I welcome you to the platform of English Heights. This is the second part of my previous video on lesson the third level by Jack Finney. Previous वीडियो में हमने लेसन द थर्ड लेवल को डिटेल में डिस्कस किया था. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है आस्किंग फॉर मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस जो उन्हें सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करें. So guys, as per your request, I am going to discuss the important and expected questions for your next exams. Lesson the third level में 3 characters हैं, चार्ली, सैम और लुइसा. इनमें से चार्ली एक फैंटेसी वर्ल्ड में जाना चाहता है बिकॉज यहाँ ऑथर ने चार्ली को एक कॉमन मैन का सिंबॉलिक लिया है जो गेल्सबर्ग में एस्केप करना चाहता है. और गेल्सबर्ग ऐसी जगह है जहाँ कोई स्ट्रेस, टेंशन, फियर, वरीज, वॉर इनमें से कुछ नहीं है बिकॉज इट्स अ पीसफुल प्लेस. बट चार्ली और लुइसा, चार्ली की वाइफ, वहाँ नहीं पहुँच पाते. बट सैम जो चार्ली का सिकेट्रिस्ट है और फ्रेंड भी है, वो गेल्सबर्ग पहुँच जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली चार्ली एंड लुइसा गेल्सबर्ग को ढूंढते रह जाते हैं. ऑथर ने यहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड प्लेटफॉर्म को थर्ड लेवल कहा है जहाँ से गेल्सबर्ग पहुँचने के लिए टिकट मिलती है. इस चैप्टर को मैंने और ज़्यादा डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो द थर्ड लेवल पार्ट 1 में डिस्कस किया है जिसे आप ज़रूर देखें. नाउ वी टेक अ लुक एट द वोकैबुलरी which you must know for understanding the lesson and writing the answers. Now we talk about the questions. First question is justify the title. Students, there is a formula. There is a formula for, writing down the title of any lesson. आपकी बुक विस्ताज और फ्लेमिंगो हर एक लेसन में फर्स्ट क्वेश्चन जस्टिफाई द टाइटल होता है. एंड व्हेन आई से बाय फॉर्मूला इस आंसर की फर्स्ट लाइन में हम कहते हैं दैट द टाइटल इज एप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड. फिर सेकेंड लाइन द ऑथर हैज़ गिवन अस अ क्लियर इंसाइट इनटू द थीम ऑफ द लेसन. इंसाइट मीन्स पिक्चर ऑफ द थीम. और थर्ड लाइन में हम कहते हैं द होल स्टोरी मूव्स अराउंड द थीम ऑफ द लेसन. दैट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस. इंटरसेक्शन मीन्स ऐसा एक जंक्शन या क्रॉसिंग जहाँ से एक रोड चार्ली को पास्ट में ले जाती है जैसे गेल्सबर्ग और दूसरी रोड प्रेजेंट में वापस ले आती है टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. द थीम इज अ फेयर प्ले. तो फेयर प्ले का मतलब है अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट. सो द थीम इज अ फेयर प्ले बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी वेयर द कैरेक्टर चार्ली रैंडमली का मतलब एमलेसली ही रीचेज इनटू द पास्ट टू द थर्ड प्लेटफॉर्म और वापस 20th सेंचुरी में पहुंच जाता है. सो गाइज इस आंसर में हमने 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया. एक है जस्टिफाई द टाइटल एंड दूसरा है थीम ऑफ द लेसन. अब हम बात करते हैं कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल. सो एट द एंड ऑफ द लेसन द ऑथर जस्टिफाइज दैट द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट. तो जब हम इस लेसन को पढ़ रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि एक्चुअली द थर्ड लेवल वहाँ पे है कि नहीं है. बट ओनली एट द एंड ऑफ द लेसन व्हेन चार्ली ही गेट्स अ लेटर अमंग हिज फर्स्ट डे कवर्स. अब फर्स्ट डे कवर्स की भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे. तो उस लेटर से चार्ली को ये कंफर्म हो जाता है कि एक्चुअली में एक थर्ड लेवल है. राइट नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन. What was special about गेल्सबर्ग? अब गेल्सबर्ग जो है एक बहुत ही आइडियलिस्टिक प्लेस बना के बताया है जैक फिनी ने. एंड दिस प्लेस इज फार फार अवे फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर.
तो वो एक ऐसी जगह है जहां अभी तक वर्ल्ड वॉर ने छुआ नहीं है उस जगह को। और सी, इट वॉज अ वंडरफुल टाउन विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स, ट्रिमेंडस ट्रीज लाइनिंग द स्ट्रीट्स। बड़ी हरी भरी जगह है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। Summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and the women waving palm leaf fans, with the fireflies all around in a peaceful world. तो जैसा कि आंसर से हमें पता लग रहा है कि लोग बड़े पीसफुली इवनिंग में बाहर बैठ जाते हैं एंड दे रिलैक्स, दे लिसन टू म्यूजिक, दे स्मोक सिगार्स। और फायरफ्लाइज है यहाँ पे जो जुगनू होते हैं, जो अंधेरे में जो कीड़े चमकते हैं, राइट। सो दिस गेल्सबर्ग इज प्रेजेंटेड एज अ वेरी पीसफुल प्लेस विच हैज गॉट अ वेरी गुड एम्बियंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही वॉज रियली एट द थर्ड लेवल? तो ये कब होता है उसके साथ? व्हेन चार्ली came out on the third level at Grand Central Station, he saw there were fewer ticket windows and train gates. और ये उस लेवल पे कब पहुंचता है, थर्ड लेवल पे? जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे उसको घर जाने की जल्दी हो रही होती है और वो एक डोर के अंदर एंटर करता है और उस डोर के अंदर से एक बड़ी सी टनल होती है जो उसको आगे काफ़ी आगे ले जाती रहती है। देन ही रीचेज एन एग्जिट, और वहाँ से वो स्टेयर से नीचे उतरता है तो एक उसको वहाँ पे एक थर्ड प्लेटफॉर्म नज़र आता है। एंड व्हेन ही गोज ओवर देयर, तो उसको सब कुछ बड़ी अजीब अजीब सी लगती हैं। क्या चीज़ें अजीब लगती हैं उसे? कि जो टिकट विंडोज़ हैं वो बहुत ही कम होती है वहाँ पे, ट्रेन जो गेट्स हैं वो भी बहुत कम है और बड़े छोटे होते हैं। इंफॉर्मेशन बूथ जो है, इट वॉज मेड अप ऑफ वुड, आजकल तो सब कुछ स्टील का होता है। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, स्पिटून्स होते हैं जिसमें स्पिट करते हैं। एंड अ मैन वॉज वेयरिंग अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आजकल के टाइम में कोई 4 बटन सूट भी पहनता होगा, तो ये बहुत पुरानी बात है। विद टाइनी लेपल्स, लेपल्स होते हैं जो कोट के जो कॉलर होते हैं जो फोल्डेड होते हैं, तो वो बहुत छोटे थे, आजकल तो वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच। हैंडल बार मीन्स कि जो मुस्टैचेस हैं वो हैंडल, डोर के हैंडल की शेप की है। Charlie saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. He also saw many beards, sideburns and a Currier and Ives locomotive. ये है एक इंजन जो बहुत पहले हुआ करता था and it no longer exists. He made sure from the newspaper The World, the printed date June 11, 1894. अब ये सारे कंफ्यूजन में चार्ली ये देखना चाहता था कि वो आखिर कहाँ पहुँच गया। तो जो वहाँ पे एक बॉय वहाँ पे न्यूज़पेपर सेल कर रहा था, उसने उसके ऊपर पहले तो नाम पढ़ा न्यूज़पेपर का और उस पर जो डेट प्रिंटेड थी वो थी जून 11, 1894। बाद में जब वो वापस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुँच गया एंड नेक्स्ट डे ही वेंट टू पब्लिक लाइब्रेरी, तो उसे ये कंफर्म हो गया कि ये जो न्यूज़पेपर है ये 1894 में प्रिंट होता था। That means he had really been to the third level. Now, the next question says, why does Charlie say that Grand Central is growing like a tree? तो चार्ली इसको कंपेयर करता है, किसको कंपेयर करता है? ग्रैंड सेंट्रल को कंपेयर करता है ट्री से। जैसे एक ट्री की ब्रांचेस हैं, they grow putting forth new leaves and branches and spreading its roots. तो उसी तरह से जो ग्रैंड सेंट्रल है वो हर दिन जो है ब्रांच होता रहता है, ग्रो होता रहता है, ऐसा चार्ली को लगता है। क्योंकि वो ये कहता है कि जो वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार अलग अलग डोर्स में वो जैसे एंटर किया तो कोई डोर उसे दूसरी बिल्डिंग में ले गया, कोई कहाँ ले गया। दैट मीन्स दिस used to keep happening with him.
दो दिस कंपैरिजन सीम्स ऑड, अब ये जो कंपैरिजन है टू कंपेयर दिस ग्रैंड सेंट्रल टू अ ट्री, ये ऑड लगता है, बट बिकॉज यू नो जैक फिनी ही मेक्स थिंग्स वेरी साइंटिफिक अकॉर्डिंग टू हिज फैंटेसी, तो उसने जो है यहाँ पे इस चीज को जस्टिफाई किया है। वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फर्स्ट डे कवर्स। अब फर्स्ट डे कवर्स हमने शुरू में पढ़ा था कि चार्ली को अपने फर्स्ट डे कवर्स में एक एनवेलप मिला था, और उस एनवेलप को जो उसने ओपन किया तो उसके अंदर से उसको एक लेटर मिला था लिखा हुआ, जो सैम ने लिखा था चार्ली को। नाउ व्हाट आर फर्स्ट डे कवर्स, जिस दिन भी एक न्यू स्टैम्प रिलीज होती है तो जो टिकट लवर्स होते हैं, जिनकी हॉबी को हम कहते हैं फिलेटली, तो वो लोग जब स्टैम्प कलेक्टिंग करते हैं, जिस दिन भी न्यू स्टैम्प रिलीज होती है, वो उस स्टैम्प को खरीद के एक ब्लैंक एनवेलप पे उसको पेस्ट करके अपना नाम उस पर लिख के और उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट स्टैम्प के ऊपर उस दिन की डेट वहाँ पोस्ट ऑफिस में उस पर आ जाए, बिकॉज दैट विल मेक देम रिमेंबर कि किस दिन ये स्टैम्प रिलीज हुई थी। तो उसी को कहते हैं फर्स्ट डे कवर। दैट मीन्स न्यूली इशूड स्टैम्प इंक्रीजेस इफ इट हैज पोस्ट मार्क ऑफ द डेट ऑफ इशू। तो अगर उस न्यू स्टैम्प के ऊपर जिस दिन वो रिलीज होती है उसी दिन अगर पोस्ट मार्क लग जाता है तो उस स्टैम्प की सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, और फिर वो जो स्टैम्प कलेक्टर है उसके एनवेलप्स में आ जाता है ऑन द वेरी फर्स्ट डे फॉर इट्स सेल and paste them on self-addressed envelopes and post them. These envelopes are called first day covers. But एक important चीज यहाँ पे ये है कि जो भी फर्स्ट डे कवर्स होते हैं उसके अंदर जो एक लेटर रखा जाता है दैट इज ऑलवेज ब्लैंक। बट वेरी स्ट्रेंज कि जब चार्ली को वो लेटर मिला था इट वॉज ए रिटन वन, वो ब्लैंक नहीं था। So guys, we come to the next question now. What does the third level symbolize? तो थर्ड लेवल से यहाँ पे जैक फिनी क्या समझते हैं, क्या हमें बताना चाहते हैं? तो जैक फिनी यहाँ पे थर्ड लेवल से बताना चाहते हैं वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन और फैंटेसी, जिसमें चार्ली अपनी ड्रीम्स में रहता है। वो क्यों रहता है? बिकॉज ही इज बोर्ड एंड टायर्ड ऑफ हिज मॉडर्न लाइफ। और ये एक चार्ली की लाइफ नहीं है, जो भी कॉमन मैन है, आज का जो इंसान है उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, फुल ऑफ स्ट्रेस हो गई है कि ही हैज़ टू स्ट्रगल एवरी डे टू मेक अ लिविंग। मेक अ लिविंग का मतलब है कि अपनी रोटी कमाने के लिए, डेली ब्रेड अर्न करने के लिए उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो चार्ली की जो लाइफ है यहाँ पे काफ़ी मीनिंगलेस है, और उसकी लाइफ में स्ट्रगल, बिल्स पे करना, टैक्सेस भरना और खाना खरीदना, और फिर उसके बाद में फिर पैसा कमाने जाना, और उसके बाद फिर वापस अपने घर आ जाना। ही इज़ लॉस्ट इन ए क्राउड, मतलब पूरी क्राउड, आज का जो इंसान है हर कोई यही कर रहा है, एंड हिज लाइफ इज फुल ऑफ मोनोटनी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लुइसा। लुइसा इज द वाइफ ऑफ चार्ली। तो लुइसा जो है चार्ली के साथ क्यों गुस्सा होती है? वाई वॉज शी एंग्री विद हिम? उसको जब पता चलता है कि चार्ली जो है अपनी लाइफ से अनहैप्पी है, एंड दैट इज वाई ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट द थर्ड लेवल, तो उससे ये चीज़ टॉलरेट नहीं होती। एंड व्हेन द सिकेट्रिस्ट ये ऑब्जर्वेशन करता है कि चार्ली इज एन अनहैप्पी मैन, but her anger subsided. It dropped down when Sam said he was referring to modern man's unhappiness, dull life, stress of day-to-day problems and wishing to escape from them. तो जब सिकेट्रिस्ट लुइसा को ये कहता है कि यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, ये एक कॉमन मैन की लाइफ है। We come to the next question where the character sketch of Sam the psychiatrist will be discussed. अब सैम जो है वो एक सिकेट्रिस्ट है, एंड ही इज ऑल्सो द फ्रेंड ऑफ चार्ली।
अब सिकेट्रिस्ट कौन होता है? जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है। तो हम ये देखते हैं कि ऑल्दो वो चार्ली की प्रॉब्लम को डायग्नोज कर देता है कि तुम जो है थर्ड लेवल पे इसलिए पहुंचे बिकॉज यू वांट टू एस्केप, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एस्केपिज्म, और तुम्हारी लाइफ इतनी डल, इतनी मोनोटोनस है, you are stressed out, you are bugged up in your life, and that is why you want to run away from here. So when Charlie consults him, he clearly tells him he is looking for ways to escape. अब यहाँ सैम और चार्ली में डिफरेंस क्या है कि चार्ली अपनी मन की बात डिस्कस कर लेता है और वो सैम को बता देता है कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या चाहता है, बट सैम although he is also wishing the same, वो भी एस्केपिज्म ढूंढ रहा है, लेकिन वो किसी को डिस्कस नहीं करता, वो किसी को बताता नहीं है अपनी बात. He dubs Charlie's hobby of stamp collecting a temporary refuge from reality. Sam here is also affected by the pulls and pressures of modern life and in his subconscious mind seeks an escape route. Thus, at the end of the story, Sam discovers the third level and escapes to Gettysburg. और लास्ट में क्या होता है? सैम जो है बिना चार्ली को बताए और वहां से भाग जाता है और वो गेल्सबर्ग पहुंच भी जाता है. So guys, we come to the last chapter of today. It's character sketch of Louisa. So as we know that Louisa is Charlie's wife, and like most wives she refuses to accept any criticism. तो उसे ये बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं है कि उसका हस्बैंड जो है वो इसलिए अनहैप्पी है बिकॉज शी इज कीपिंग हिम अनहैप्पी, और वो एक रीज़न है उसके लिए. शी टेक्स दिस कमेंट एज अ पर्सनल अटैक ऑन वाइफली केयर एंड शी फील्स काइंड ऑफ मैड. तो ऑथर ने यहाँ पे ये फ्रेज यूज किया है, काइंड ऑफ मैड. तो जब उसे ये पता चलता है कि चार्ली अनहैप्पी है बिकॉज ऑफ हिज अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस और फियर, उन सब से वो अनहैप्पी है. लुइसा इज अ सिंपल लेडी. शी फील्स सेटिस्फाइड लेटर that Sam was pointing towards the modern unhappy world. She is loving and caring wife gets worried about Charlie's anxiety, so she later joins Charlie in looking for the third level every weekend. That means she is a very cooperative and very loving wife. So guys, आज इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. जो भी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए चूज किए हैं वो सब आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे. सो लिसन टू द वीडियो अगेन एंड अगेन टू लर्न ऑल द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में थर्ड लेवल पार्ट 1 में इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है एंड जितना पॉसिबल हो सकता था इसे आपके लिए सिंपल कर दिया है. सो शेयर इट विद अदर्स, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट. सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग